दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में ये ज़रूर बता दें कि आप कहाँ से मेरी ये कहानी सुन रहे हैं। शुक्रिया। पुराने ज़माने की बात है। खुरासान की सरजमीन पर एक छोटी सी बस्ती आबाद थी जिसका नाम मरगाब था। इस बस्ती के किनारे एक बूढ़ा आलिम रहता था जिसका नाम शेख नोमान था। शेख नोमान ने अपनी पूरी जिंदगी इल्म और इबादत में गुजारी थी। उसकी बीवी का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब उसके 2 बेटे अभी बहुत छोटे थे। बड़े बेटे का नाम सलीम था और छोटे का नाम जावेद। सलीम 12 साल का था और जावेद सिर्फ 8 साल का। शेख नोमान ने अपनी तमाम जिंदगी की कमाई एक छोटे से संदूक में बंद करके घर की दीवार के अंदर छुपा रखी थी। इस संदूक के बारे में दुनिया में सिर्फ एक और शख्स जानता था और वो था उसका करीबी दोस्त माहिर। माहिर देखने में बहुत शरीफ और नेक मालूम होता था, लेकिन उसके दिल की गहराइयों में एक और ही इंसान छुपा हुआ था। जब शेख नोमान बीमार पड़ा और उसे एहसास हुआ कि उसकी मौत करीब है, तो उसने माहिर को बुलाया और कहा, माहिर, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मेरे ये 2 बेटे हैं, अभी यतीम हो जाएंगे। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम उनके सरपरस्त बन जाओ। जो संदूक दीवार में छुपा है वो इन दोनों का हक है। जब ये बड़े हो जाएं तो वो संदूक उन्हें दे देना। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर वादा करो। माहिर ने आंखों में मगरमच्छ के आंसू भरकर कहा, शेख, मैं कसम खाता हूं कि इन बच्चों को अपनी आंखों का तारा समझूंगा। लेकिन शेख नोमान को क्या मालूम था कि ये कसम एक खोखली आवाज से ज्यादा कुछ नहीं थी। शेख नोमान के इंतकाल के बाद माहिर ने सबसे पहला काम ये किया कि दीवार तोड़कर संदूक निकाला और उसे अपने घर ले गया। फिर उसने दोनों बच्चों को अपने घर बुलाया और एक बहुत ही जालिमाना जिंदगी का आगाज हुआ। माहिर की अपनी बीवी जाहिदा एक सख्त दिल और बदज़बान औरत थी। जब दोनों बच्चे उसके घर आए तो उसने पहले ही दिन सलीम से कहा, सुनो लड़के, मेरे घर में रहना है तो मेरे घर के कानून से रहना होगा। यहाँ मुफ्त खाना नहीं मिलता, यहाँ काम करना होगा। सुबह उठकर पानी भरना, बकरियां चराना, लकड़ियां काटना और रात को खेत की निगरानी करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। अगर कोई काम अधूरा रहा तो उस दिन खाना नहीं मिलेगा। सलीम ने अपनी बात दबाकर रख ली, लेकिन छोटे जावेद की आंखें भर आईं। उसने पूछा, लेकिन हमारे अब्बू ने तो कहा था कि आप हमारे सरपरस्त हैं। जाहिदा ने तेज आवाज में कहा, सरपरस्त हूं तो क्या सरपरस्त मतलब है कि मैं तुम्हारी खिदमत करूं? ये ख्याल जहन से निकालो और काम पर लगो। और उस दिन से दोनों भाइयों की जिंदगी एक अनजानी सजा बन गई। सालों गुजर गए। सलीम अब 18 साल का हो चुका था और जावेद 14 साल का। दोनों भाई अब बहुत मेहनती और समझदार नौजवान बन चुके थे, लेकिन जाहिदा की सख्ती में जरा भी कमी नहीं आई थी। एक दिन जब सलीम खेत से वापस आया तो उसने देखा कि जावेद के गाल पर मार का निशान है और वह आंखें झुकाए बैठा है। सलीम ने पूछा, ये क्या हुआ? जावेद ने आहिस्ता से कहा, भाई, सुबह बकरी ढीली हो गई और खेत में घुस गई तो जाहिदा ने मुझे मारा। मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन उसने मुझ पर इल्जाम लगाया। सलीम की आंखों में गुस्से की चिंगारी भड़क उठी, लेकिन वह खामोश रहा, क्योंकि वह जानता था कि गुस्से में बोलना उस वक्त सबसे बड़ी गलती होगी। लेकिन उस रात सलीम ने जावेद से आहिस्ता से कहा, जावेद, मैंने फैसला कर लिया है, हम इस घर में और नहीं रहेंगे। जावेद ने हैरत से आंखें उठाईं और कहा, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? सलीम ने कहा, कहीं भी, लेकिन यहां से जरूर जाएंगे। अब्बू ने हमारे लिए कुछ जरूर छोड़ा होगा। माहिर ने हमसे छुपा रखा है। मुझे उस संदूक का पता है कि अब्बू ने उसे दीवार में छुपाया था, लेकिन वो दीवार अब खाली है। माहिर ने वो संदूक हमसे चुरा लिया है। जावेद ने सोचकर कहा, लेकिन भाई, अगर हम अब इल्जाम लगाएं तो वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे और कहेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास सबूत क्या है? सलीम ने कहा, सब्र करो, अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है और वक्त आने पर वही काम आएगा। जावेद ने सोचकर कहा, लेकिन भाई, अगर हम अब इल्जाम लगाएं तो वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे और कहेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास सबूत क्या है? सलीम ने कहा, सब्र करो, अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है और वक्त आने पर वही काम आएगा। अगले दिन माहिर ने दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, सुनो, तुम दोनों अब बड़े हो चुके हो। तुम्हारे अब्बू ने मुझ पर बहुत भारी जिम्मेदारी डाली थी और मैंने वो अदा की, लेकिन अब मैं तुम्हें आगे नहीं रख सकता। कल सुबह इस घर से निकल जाओ और अपना रास्ता खुद ढूंढो। यह सुनकर जाहिदा ने कमरे के कोने से मुंह मोड़ लिया ताकि खुशी छुपा सके। जावेद ने पूछा, और हमारे अब्बू का संदूक जो उन्होंने हमारे लिए रखा था? माहिर ने आंखें तंग करके कहा, कौन सा संदूक? तुम्हारे अब्बू के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी।
वह एक गरीब आलिम थे। इस बारे में दोबारा बात की तो मैं खुद बस्ती वालों को बताऊंगा कि तुम लोग कितने शुक्रगुजार बच्चे हो। सलीम ने जावेद का हाथ पकड़ा और खामोशी से बाहर निकल गया। रात को दोनों भाइयों ने इस घर के बाहर पड़ोसी के चबूतरे पर रात गुजारी। अगली सुबह उन्होंने मरगाब की बस्ती छोड़ दी। दोनों भाई एक हफ्ते तक पैदल चलते रहे, जंगलों और पहाड़ों से गुजरते हुए। जावेद बहुत थका हुआ था, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। रास्ते में जो फल मिलते खा लेते, जहां पानी मिलता पी लेते। 7वें दिन जब वे एक पुराने शहर के करीब पहुंचे तो सलीम ने कहा, जावेद, ये शहर देख रहे हो? इसका नाम निशापुर है। यहाँ बाजार भी है और हुनरमंद लोग भी रहते हैं। हम यहाँ कुछ काम ढूंढेंगे। जावेद ने कहा, भाई, मैं खुश हूं कि हम उस जालिम घर से निकल आए, लेकिन मुझे एक बात परेशान करती है। वो संदूक जो अब्बू ने हमारे लिए छोड़ा था, क्या हम उसे कभी वापस ले सकेंगे? सलीम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अब्बू कहा करते थे कि जो अल्लाह का हक मारता है उसे दुनिया में भी जवाब देना पड़ता है और आखिरत में भी। माहिर ने बंदे का हक मारा है, वक़्त आने पर अल्लाह इंसाफ जरूर करेगा। जावेद ने आहिस्ता से कहा, आमीन। निशापुर में दोनों भाइयों ने एक बढ़ई की दुकान के करीब पनाह ली। बढ़ई का नाम यूसुफ था, एक नेक दिल बूढ़ा आदमी। जब उसने 2 यतीम भाइयों को देखा तो उसका दिल पसीज गया। उसने कहा, तुम दोनों मेरे साथ काम करो, रोटी मिलेगी और सोने की जगह भी। दोनों भाइयों ने खुशी से कबूल किया। सलीम लकड़ी का काम जल्दी सीख गया। उसके हाथ बहुत मजबूत थे, लेकिन जावेद की दिलचस्पी लकड़ी से ज्यादा एक और चीज में थी। बाजार में एक बूढ़ा आईना साज रहता था जिसे लोग उस्ताद कासिम कहते थे। जावेद अक्सर अपने फुर्सत के वक्त में उसकी दुकान के बाहर खड़ा होकर देखता रहता था कि वह किस तरह आईने बनाता है। एक दिन उस्ताद कासिम ने जावेद को देखा और पूछा, लड़के, तुम रोज यहाँ क्यों खड़े रहते हो? जावेद ने शर्माते हुए कहा, उस्ताद, मुझे आपका काम बहुत पसंद है। आईने में सच नजर आता है, चाहे इंसान कितना भी खुद को छुपा ले। उस्ताद कासिम ने गौर से लड़के को देखा और एक अजीब मुस्कान उसके होंठों पर आई। फिर उसने कहा, अंदर आ जाओ। ये वो लम्हा था जिसने जावेद की पूरी जिंदगी बदल दी। उस्ताद कासिम ने जावेद को आईना साजी के बुनियादी उसूल सिखाने शुरू किए। लेकिन एक दिन उस्ताद कासिम ने जावेद को अपनी दुकान के सबसे पिछले हिस्से में ले गए, जहां एक पुराना पर्दा लटका हुआ था। पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा आईना था जो आम आईनों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसका फ्रेम सोने का बना हुआ था। जावेद ने हैरत से पूछा, उस्ताद, ये कैसा आईना है? उस्ताद कासिम ने आहिस्ता से कहा, ये वो आईना है जो मैंने अपनी पूरी उम्र की मेहनत से बनाया है। इसमें एक खास बात है, लेकिन वो मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा। पहले अपना काम और लगन साबित करो, फिर देखते हैं। जावेद ने उस दिन से और ज्यादा मेहनत से काम करना शुरू किया। महीने गुजरते गए। एक रात उस्ताद कासिम ने जावेद को बुलाया और कहा, बेटे, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरे अपने कोई नहीं है। मैं चाहता हूं कि जाते जाते तुम्हें इस आईने का राज बता दूं। जावेद ने करीब होकर बैठ गया। उस्ताद कासिम ने कहा, यह आईना आम आईना नहीं है, इसमें एक खासियत है। अगर कोई सच्चे दिल से, बगैर किसी लालच या बुरे इरादे के, किसी गुमशुदा चीज या शख्स को ढूंढना चाहे और इस आईने के सामने खड़े होकर अल्लाह का नाम ले, तो ये आईना उसे रास्ता दिखाता है। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ सच्चों के लिए काम करता है। झूठा, जालिम या लालची इंसान इसमें सिर्फ अपना मुंह देख सकता है, कुछ और नहीं। जावेद की आंखें फैली रह गईं। उस्ताद कासिम ने कहा, मैं ये आईना तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन एक शर्त है, इसे कभी बेचना मत और इसे जालिम के हाथ कभी न लगने देना। जावेद ने सर झुकाकर कहा, उस्ताद, मैं वादा करता हूं। अगले हफ्ते उस्ताद कासिम का इंतकाल हो गया। जावेद ने सलीम को आईने का राज बताया। सलीम ने पहले तो हंस दिया और कहा, भाई, आईने में सिर्फ अपना चेहरा नजर आता है, कुछ और नहीं। लेकिन जावेद ने कहा, भाई, एक बार आजमाने में क्या हरज है? सलीम ने कंधे उचकाए और कहा, ठीक है, आजमाए, लेकिन क्या ढूंढे? जावेद ने कहा, अब्बू का संदूक। एक लम्हे के लिए दोनों भाई खामोश हो गए। फिर सलीम ने कहा, ठीक है। दोनों आईने के सामने खड़े हुए और जावेद ने आंखें बंद करके कहा, ऐ अल्लाह, हम अपने अब्बू का वो हक तलाश करना चाहते हैं जो माहिर ने हमसे छीन लिया, न लालच के लिए, न बदले के लिए, बल्कि इसलिए कि ये हमारा हक है जो हमारे वालिद ने हमारे लिए छोड़ा था। आईने में पहले हल्की सी रोशनी आई, फिर धुंध हटने लगी और फिर एक मंजर उभरा। सलीम ने सांस रोककर देखा। आईने में माहिर का घर नजर आ रहा था और उस घर के पिछवाड़े में एक दरख्त था। दरख्त की जड़ों के नीचे कुछ दफन था। जावेद ने सलीम को देखा और कहा, भाई, मुझे मालूम है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन हम अकेले वापस जाकर कुछ नहीं कर सकते। माहिर ताकतवर है और बस्ती में उसके दोस्त भी हैं। हमें पहले कोई ताकत और मकाम हासिल करना होगा। सलीम ने लंबी सांस ली और कहा, तुम सही कहते हो, लेकिन ये ताकत और मकाम कहां से आएगा? जावेद ने आईने की तरफ देखा और कहा,
भाई, क्या हम इस आईने को आजमाएं और देखें कि हमारा अगला रास्ता क्या है? सलीम ने कहा, ठीक है, लेकिन इस बार पूछना यह है कि हमें क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। दोनों फिर आईने के सामने खड़े हुए और इस बार आईने में एक सड़क नजर आई जो एक बड़े शहर की तरफ जाती थी और उस शहर के ऊपर एक महल का साया था। जावेद ने कहा, भाई, हमारा रास्ता इस शहर से गुजरता है। सलीम ने आंखें तंग करके कहा, लेकिन महल? हम दो यतीम आवारा लड़के महल में क्या करेंगे? जावेद ने मुस्कुराकर कहा, यह तो वक्त बताएगा, चलो। और इस तरह दो भाई एक नए सफर पर निकल पड़े। एक के हाथ में मेहनत की लाठी थी और दूसरे के दिल में एक जादुई आईने का राज था। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि जिस शहर की तरफ वो जा रहे हैं वहां एक ऐसी आजमाइश उनका इंतजार कर रही है जो उनकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान साबित होगी। दोनों भाई कई दिनों की मुसाफत तय करके आखिरकार उस शहर के दरवाजे पर पहुंचे जो आईने में नजर आया था। शहर का नाम मरवान था। यह खुरासान का सबसे बड़ा और मशहूर शहर था। इसकी चौड़ी गलियां, बड़े बाजार और ऊंची ऊंची दीवारें देखकर जावेद की आंखें फैल गईं। लेकिन सलीम खामोश रहा। उसकी नजरें शहर पर नहीं बल्कि शहर के अंदर छुपे इम्कानात पर थीं। बाजार में दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि लोग बहुत परेशान और सहमे हुए थे। दुकानें खुली थीं लेकिन खरीदार कम थे। गलियों में सरगोशियां हो रही थीं। सलीम ने एक बूढ़े दुकानदार से पूछा, बुजुर्ग, इस शहर में क्या हुआ है? लोग इतने परेशान क्यों हैं? बूढ़े ने इधर उधर देखा, फिर आहिस्ता से कहा, बेटे, तुम बाहर से आए हो इसलिए नहीं जानते। हमारे बादशाह सुल्तान हारून का इकलौता बेटा शहजादा उमर 3 हफ्ते पहले अचानक गायब हो गया है। बादशाह ने पूरे शहर में मनादी करवाई है कि जो शहजादे को ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई कामयाब नहीं हुआ। और सुनो, कुछ लोग कहते हैं कि यह किसी जादूगर का काम है। जावेद और सलीम ने एक दूसरे को देखा। एक ही ख्याल दोनों के जहन में आया, लेकिन दोनों खामोश रहे। फिर थोड़ी देर बाद जब वह अकेले हुए तो जावेद ने आहिस्ता से कहा, भाई। सलीम ने कहा, हाँ, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। जावेद ने कहा, आईना शायद इसीलिए हमें यहां लाया है। सलीम ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन जावेद, यह बहुत बड़ा मामला है। अगर आईने ने कुछ न दिखाया या अगर हम नाकाम हो गए तो न सिर्फ इनाम नहीं मिलेगा बल्कि हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। बादशाह के दरबार में नाकामी माफी के काबिल नहीं होती। जावेद ने कहा, भाई, हमने आईने को उस वक्त आजमाया जब दिल साफ था और उसने दिखाया। अगर अब भी हमारा इरादा सच्चा है, अगर हम वाकई इस बेगुनाह शहजादे को तलाश करना चाहते हैं तो आईना जरूर काम करेगा। सलीम ने लम्हा भर सोचा, फिर आंखें बंद करके कहा, ठीक है, रात को आजमाते हैं। उस रात दोनों भाई एक पुरानी सराय में रुके। जब चारों तरफ सन्नाटा छा गया तो जावेद ने थैले से आईना निकाला और दोनों उसके सामने खड़े हुए। जावेद ने कहा, ऐ अल्लाह, हम एक बेगुनाह शहजादे को तलाश करना चाहते हैं, न इनाम के लालच में, न शोहरत के लिए, बल्कि इसलिए कि किसी मासूम पर जुल्म हुआ है और अगर हम मदद कर सकते हैं तो न करना गुनाह होगा। आईने में पहले हल्की लहरें उठीं, फिर धीरे धीरे एक मंजर उभरा। एक पुराना खंडर, शहर से बाहर, एक पहाड़ी के दामन में। खंडर के अंदर एक बंद दरवाजा और दरवाजे पर एक जंजीर। और फिर आईने में एक चेहरा नमूदार हुआ, एक नौजवान लड़के का जो एक तारीक कमरे में दीवार से टेक लगाए बैठा था। फिर आईने में एक और मंजर आया, एक आदमी जो रात की तारीकी में खंडर की तरफ जा रहा था। उसके हाथ में खाने का एक बर्तन था। उस आदमी का चेहरा नजर न आया क्योंकि उसने कपड़े से मुंह ढांका हुआ था, लेकिन उसके हाथ पर एक गहरा निशान था, दाएं हाथ की हथेली पर जलने का निशान। फिर आईना दोबारा आम आईना बन गया। दोनों भाई खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। सलीम ने आहिस्ता से कहा, कल सुबह हम बादशाह के दरबार में जाएंगे। अगले दिन सुबह सवेरे दोनों भाई बादशाह के दरबार के दरवाजे पर खड़े थे। दरबान ने उन्हें रोककर पूछा, कौन हो तुम और क्या काम है? सलीम ने इत्मीनान से कहा, हम 2 मुसाफिर हैं, शहजादे के बारे में बादशाह तक एक बात पहुंचाना चाहते हैं। दरबान ने तंजिया नजरों से उन्हें देखा और कहा, बादशाह के दरबार में हर रोज कई लोग आते हैं जो दावा करते हैं कि उन्हें पता है, फिर सब खाली हाथ वापस जाते हैं। तुम दोनों के पास क्या है? जावेद ने कहा, हमारे पास वह है जो किसी और के पास नहीं है। दरबान ने एक लम्हे के लिए दोनों को गौर से देखा, फिर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया और कहा, बादशाह सलामत ने इजाजत दे दी है,
अंदर आओ। दरबार बहुत बड़ा और शानदार था, लेकिन आज उसकी शान और शौकत मातम के बादलों से ढकी हुई थी। बादशाह हारून तख्त पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में एक बाप का दर्द साफ नजर आता था। उसके साथ वजीर आजम बैठा था और दरबारी कतार में खड़े थे। बादशाह ने दोनों को देखा और सख्त आवाज में पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? सलीम ने झुककर कहा, हुजूर, हम 2 यतीम भाई हैं, मुर्गाब की बस्ती से। हमारे पास कोई माल नहीं, कोई फौज नहीं, लेकिन हमारे पास एक चीज है जो हमें यकीन दिलाती है कि शहजादा कहाँ है। बादशाह ने आंखें तंग करके कहा, मेरे दरबार में पहले भी बड़े बड़े आए थे, सबने दावे किए और सब नाकाम लौटे। तुम 2 अजनबी लड़कों के पास क्या है? जावेद ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, हुजूर, हमारे पास यह आईना है। जावेद ने आईना निकाला तो पूरे दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। कुछ ने हंसी दबाई, कुछ ने तज्जुब से देखा। वजीर आजम ने तंजन कहा, हुजूर, यह एक आईना है, ये बच्चे आपका वक्त जाया कर रहे हैं। लेकिन बादशाह ने हाथ उठाकर सबको खामोश कराया और जावेद को कहा, बात करो। जावेद ने कहा, हुजूर, हमें रात आईने में एक खंडर नजर आया, शहर के बाहर एक पहाड़ी के दामन में। वहां एक बंद दरवाजा है और उसके पीछे एक नौजवान कैद है, और वह शख्स जो उसे खाना देने जाता है, उसके दाएं हाथ की हथेली पर जलने का निशान है। दरबार में अचानक मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर बादशाह ने एक अजीब काम किया। वह तख्त से उठा और आहिस्ता आहिस्ता जावेद के करीब आया। उसने जावेद की आंखों में गहरी नजरों से देखा, जैसे सच को झूठ से अलग करना चाहता हो। फिर उसने वजीर आजम की तरफ मुड़कर कहा, अभी फौरी तौर पर एक दस्ता भेजो। शहर से बाहर हर पहाड़ी के दामन में हर पुराना खंडर तलाश करें। 3 घंटे भी नहीं गुजरे थे जब एक सिपाही तेज कदमों से दरबार में दाखिल हुआ और घुटने टेक कर बोला, हुजूर, शहजादा मिल गया। दरबार में एक लम्हे के लिए ऐसी खामोशी छाई जैसे सबने सांस रोक लिया हो, और फिर यकदम एक शोर बुलंद हुआ। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से अपना रुख मोड़ा ताकि कोई देख ना ले, लेकिन दरबार में मौजूद सबने देख लिया और किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर सिपाही ने मजीद बताया, और हुजूर, जिस शख्स ने शहजादे को कैद किया था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वह शहर का एक जाना पहचाना सौदागर है। उसके दाएं हाथ की हथेली पर जलने का गहरा निशान है, बिल्कुल वैसा जैसा इन लड़कों ने बयान किया। बादशाह हारून ने आहिस्ता से जावेद और सलीम की तरफ रुख मोड़ा। जब शहजादा उमर दरबार में आया तो वह थका हुआ और कमजोर था, लेकिन महफूज था। बाप और बेटे की मुलाकात देखकर दरबार में कई आंखें नम हो गईं। जब जज्बात का तूफान थोड़ा थमा तो बादशाह ने दोनों भाइयों को सामने बुलाया और कहा, मुंह मांगा, इनाम मांगो। सलीम ने सर झुकाकर कहा, हुजूर, इनाम की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन एक गुजारिश है। बादशाह ने कहा, बोलो। सलीम ने कहा, हम 2 यतीम भाई हैं। हमारे अब्बू ने हमारे लिए कुछ छोड़ा था जो एक धोखेबाज ने हमसे छीन लिया है, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है और वह शख्स बस्ती में ताकतवर है। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। बादशाह ने एक पल के लिए दोनों को देखा, फिर कहा, हमारे दरबार में इंसाफ होगा, अपना मुकदमा पेश करो। सलीम ने कहा, हुजूर, एक और गुजारिश है। अगर आप हमें यहाँ किसी काम में लगा लें तो हम सर आंखों पर रखकर खिदमत करेंगे। हमारे पास माल नहीं, लेकिन मेहनत और वफादारी है। बादशाह ने पहली बार मुस्कुराया और कहा, वजीर, इन दोनों के लिए दरबार में जगह बनाओ। सलीम को फौजी दस्ते में शामिल किया जाए और जावेद को शाही खजाने की निगरानी पर रखा जाए। वजीर आजम ने सर झुकाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक आई जो बादशाह ने नहीं देखी, लेकिन जावेद ने देख ली। अगले महीने दोनों भाइयों ने बादशाह के दरबार में अपनी जगह बनाना शुरू की। सलीम अपनी मेहनत और जुर्रत की वजह से फौज में तेजी से आगे बढ़ा। जावेद अपनी जहानत और ईमानदारी की वजह से बादशाह का एतमाद जीतने लगा। लेकिन वजीर आजम मसूद इन दोनों को बहुत गौर से देख रहा था। मसूद एक बहुत चालाक और खतरनाक आदमी था। वह 20 साल से इस दरबार में था और उसने अपना जाल बहुत गहरा बिछा रखा था। वह जानता था कि बादशाह इन दोनों भाइयों पर भरोसा करने लगा है और यह उसे गवारा नहीं था। एक रात मसूद ने अपने एक खास आदमी को बुलाया और कहा, यह आईना मुझे चाहिए। जब तक यह आईना इनके पास है, यह बच्चे खतरनाक हैं। अगर इनके पास यह ताकत न रही तो वह 2 आम यतीम लड़के हैं जिन्हें दरबार से निकालना बहुत आसान हो जाएगा। उसके आदमी ने पूछा, लेकिन कैसे? मसूद ने कहा, मौका मिलेगा, मौका बनाना पड़ेगा।
एक हफ्ते बाद दरबार में एक बड़ा जश्न मुनक्किद हुआ क्योंकि शहजादा उमर की सेहत मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई थी। उस रात महल में बहुत रौनक थी और सब मसरूफ थे। जावेद भी जश्न में शामिल था और उसका कमरा कुछ देर के लिए खाली हो गया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए मसूद के आदमी ने जावेद के कमरे में कदम रखा, थैले को तलाश किया और आईना निकाल लिया। लेकिन जब वह बाहर निकलने लगा तो उसने देखा कि दरवाजे पर जावेद खड़ा है। जावेद ने अपने कमरे की तरफ आते हुए रास्ते में ही महल के एक कोने में एक मशकूक हरकत देख ली थी और वह जल्दी वापस आ गया था। उस आदमी ने जावेद को धक्का देने की कोशिश की और भागना चाहा, लेकिन जावेद ने उसे पकड़ लिया और शोर मचाया। सिपाही आए और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। आईना वापस जावेद के हाथ में था, लेकिन उस आदमी ने मसूद का नाम नहीं लिया। वह खामोश रहा। जावेद ने सलीम को बताया, भाई ये काम मसूद का है, मुझे यकीन है, लेकिन सबूत नहीं है। सलीम ने कहा, सब्र करो, जो शख्स इस तरह काम करता है वह एक न एक बार खुद अपना पर्दा चाक कर लेता है। और वह दिन आ ही गया। एक रात जावेद को आईने में एक मंजर खुद ब खुद नजर आया, बिना मांगे। यह पहली बार हुआ था। आईने में मसूद नजर आया जो एक खुफिया कमरे में बैठा किसी को खत लिख रहा था। खत में लिखा था कि बादशाह के सफर के दौरान उसे रास्ते में रोका जाए। जावेद का दिल धक से रह गया। वह फौरन सलीम के पास गया और सारा माजरा बताया। सलीम ने कहा, अभी बादशाह को बताते हैं। जावेद ने रोका, नहीं भाई, अगर हम अभी गए और सिर्फ आईने की बात की तो कोई नहीं मानेगा कि आईने में क्या नजर आया। मसूद 20 साल से यहां है, बादशाह उसका बहुत एतबार करता है, हमें असल सबूत चाहिए, वह खत चाहिए। सलीम ने पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? जावेद ने कहा, आईने ने वह कमरा भी दिखाया है, मैं जानता हूं वह कहां है। आज रात हमें वह खत निकालना होगा। सलीम ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर कहा, ठीक है, लेकिन अगर पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा। जावेद ने कहा, अगर न गए और बादशाह को कुछ हो गया तो भी सब खत्म हो जाएगा और हमारी रूह कभी सुकून से न बैठ सकेगी। उस रात दोनों भाई बहुत एहतियात से महल के उस हिस्से में गए जो आईने में नजर आया था। जावेद को रास्ता मालूम था जैसे वह पहले आ चुका हो। कमरे में ताला था, लेकिन सलीम के मजबूत हाथों ने पुराने ताले को चंद लम्हों में खोल दिया। अंदर गए तो एक मेज पर कई कागजात रखे हुए थे। जावेद ने एक एक देखा और फिर एक कागज उठाकर सलीम को दिखाया। सलीम ने पढ़ा और उसका चेहरा सख्त हो गया। खत में साफ लिखा था कि बादशाह अगले जुमे को शिकार पर निकलेगा और फलां जगह उसका काम तमाम कर दिया जाए। सलीम ने आहिस्ता से कहा, अगला जुम्मा कल है। अगली सुबह सवेरे दोनों भाई बादशाह के खास कमरे में गए। सलीम ने खत बादशाह के सामने रख दिया। बादशाह ने पढ़ा। पहले उसका चेहरा सपाट रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें रंग बदलने लगे, पहले सफेद फिर सुर्ख। उसने फौरन मसूद को तलब किया। जब मसूद दरबार में आया और उसकी नजर सलीम और जावेद पर पड़ी तो उसके कदम एक लम्हे के लिए रुक गए, लेकिन वह तजुर्बेकार आदमी था। उसने फौरन खुद को संभाला और आगे बढ़ाया। बादशाह ने खत उसके सामने रखा और कहा, यह क्या है? मसूद ने पलक झपकाए बगैर कहा, हुजूर, ये इन दो लड़कों की साजिश है जिन्होंने दरबार में घुसकर आपके करीब तरीन आदमी को बदनाम करने की कोशिश की है। ये खत उन्होंने लिखा है और मेरे कमरे में रखा है ताकि मुझे फंसाए। ये यतीम बच्चे कहां से आए हैं? इन्हें कौन जानता है? दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह की नजरें जावेद पर गईं। जावेद ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर खोली और कहा, हुजूर, मेरे पास एक और सबूत है। मसूद ने फौरन कहा, कोई सबूत नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। जावेद ने आईना निकाला और कहा, हुजूर, इस आईने ने शहजादे को ढूंढने में हमारी मदद की थी, क्या आप आज इसे एक बार आजमाना चाहेंगे? मसूद का रंग हल्का सा उड़ गया, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, हुजूर, एक जादुई आईने से सियासी मुकदमे का फैसला करेंगे? ये बचपना है। बादशाह हारून ने एक गहरी नजर से मसूद को देखा और फिर जावेद को। फिर उसने कहा, जावेद, आईना लाओ। जावेद ने आईना बादशाह के सामने रखा और कहा, हुजूर, आप इसमें देखें और सिर्फ यह जानना चाहें कि क्या मसूद ने यह खत लिखा है, बस इतना सोचें। बादशाह ने आईने में देखा। पहले कुछ नहीं दिखा। दरबारियों में हंसी की लहर दौड़ी। मसूद के होंठों पर मुस्कुराहट आई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आईने में एक मंजर उभरा, इतना वाजह कि करीब खड़े कई दरबारी भी देख सकते थे। मसूद अपने कमरे में बैठा खत लिख रहा था और उसका चेहरा बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। दरबार में सन्नाटा छा गया। मसूद के हाथ कांपने लगे। बादशाह ने आहिस्ता से आईने से नजरें उठाईं और मसूद की तरफ देखा। मसूद के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला।
बादशाह ने सिपाहियों को इशारा किया। उस दिन के बाद मरवान के दरबार में बहुत कुछ बदल गया। मसूद को कैद कर लिया गया और उसकी सारी साजिश का पर्दाफाश हुआ। यह भी पता चला कि शहजादे को गायब करने में भी मसूद का हाथ था। वह शहजादे को रास्ते से हटाना चाहता था ताकि बादशाह के बाद ताकत का खला खुद पुर कर सके। बादशाह ने अपने उस वजीर को जेल में डाल दिया और उसकी सारी जायदाद जब्त हो गई। फिर बादशाह ने सलीम और जावेद को खास दरबार में बुलाया और कहा, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई, मेरे बेटे को वापस लाया और मेरे दरबार को एक खतरनाक सांप से पाक किया। मैं क्या दूं तुम्हें? सलीम ने कहा, हुजूर, हमारी सिर्फ एक ख्वाहिश है, हमारे अब्बू का संदूक जो माहिर ने हमसे छीना उस पर इंसाफ हो जाए। बादशाह ने फौरन मुर्गाब की बस्ती के काजी को पैगाम भेजा और माहिर को तलब किया गया। जब माहिर को बादशाह का पैगाम मिला तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वह पहले इनकार करता रहा, फिर जब बादशाह के सिपाही आए तो उसकी जबान बंद हो गई। जब जावेद ने आईने के सामने एक बार और दुआ की और बादशाह ने आईने में संदूक की जगह अपनी आंखों से देख ली तो माहिर के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने सर झुकाकर एतराफ कर लिया। संदूक वापस मिला और उसमें वह था जो शेख नुमान ने अपने बच्चों के लिए छोड़ा था, सोने के सिक्के, कुछ जमीन की दस्तावेजात और एक खत। जावेद ने अपने अब्बू का खत खोला और पढ़ने लगा। खत में लिखा था, मेरे बेटो, अगर तुम यह खत पढ़ रहे हो तो दुनिया ने तुम्हारे साथ कुछ जुल्म जरूर किया होगा, लेकिन याद रखो, अल्लाह कभी अपने बंदे को नहीं भूलता। सब्र करना, मेहनत करना और जब ताकत मिले तो कभी जुल्म न करना, यही मेरी वसीयत है। जावेद की आंखों से आंसू बह निकले और सलीम ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, लेकिन उसके कंधे हिल रहे थे। उसके बाद बादशाह हारून ने सलीम को फौज का सिपह सालार मुकर्रर किया और जावेद को नया वजीर। शहजादा उमर दोनों का पक्का दोस्त बन गया। जावेद का आईना महल के एक खास कमरे में रखा गया, लेकिन जावेद ने कभी उसे जाती फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया। जब भी कोई बड़ा जुल्म होता या कोई मजलूम इंसाफ के लिए आता, तभी वह उसके सामने जाता और आईना हर बार सिर्फ सच्चों के लिए काम करता रहा। सालों बाद जब जावेद खुद बूढ़ा हो गया तो उसने वह आईना एक नेक नौजवान को दिया, जैसे उस्ताद कासिम ने उसे दिया था, और साथ वही बात कही, इसे कभी बेचना मत और जालिम के हाथ कभी न लगने देना। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है और सच का रास्ता नहीं छोड़ता, दुनिया की कोई ताकत उसे मुस्तकिल तौर पर नहीं दबा सकती। जुल्म चाहे बाप का हो, सरपरस्त का हो या ताकतवर का हो, अल्लाह का इंसाफ देर से आता है लेकिन आता जरूर है। और जो लोग मुसीबत में भी दूसरों की मदद करने से नहीं रुकते, अल्लाह उनके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जिनका उन्हें खुद गुमान भी नहीं होता।